हाय एवरीवन, आज के इस ब्लॉग सुबह सुबह शुरू होता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल कलकत्ता एयरपोर्ट से। और आज का इस सीरीज़ में हम जाएंगे गोवा, और गोवा में हमें कुछ काम है, साथ में घूमना भी हो जाएगा। सो मैंने सोचा चलिए आप सब लोगों को साथ में लेके चलते। चलिए एयरपोर्ट का अंदर चलते हैं एंड जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करके फ़्लाइट में बैठते हैं। और आज की इस जर्नी बहुत ही बोरिंग है मेरे लिए, क्योंकि सब कनेक्टिंग फ़्लाइट है। मुझे यहाँ से बागडोगरा जाना पड़ेगा एंड बागडोगरा से फिर मुझे दिल्ली से फिर गोवा, क्योंकि जिनको मैंने बोला था टिकट करने के लिए उन्होंने टिकट कनेक्टिंग किया है, मेरे से कंफर्म भी नहीं किया था। बिकॉज डायरेक्ट फ़्लाइट है कलकत्ता से, काफ़ी फ़्लाइट डायरेक्ट गोवा जाते, बट उन्होंने कनेक्टिंग किया है। सो इसलिए बहुत बोरिंग जर्नी है मेरे लिए। तो चलिए आप लोगों को भी बोर्डिंग जर्नी में साथ लेके चलते। लेट्स गो। और मैं यहाँ पे बैठ के बाहर का सुबह का व्यू देख रहा था, और अचानक मुझे इस डिस्प्ले में देखना है कि 106 नंबर गेट से मेरा फ़्लाइट टेक ऑफ करेगा। सो यहाँ पे ऑलरेडी मैं आ चुका हूँ एंड 106 नंबर से बास दिया गया है, क्योंकि फ़्लाइट बीच में है तो 106 नंबर से बीच में जाना पड़ेगा हमें। तो एयरलाइन का इंडिगो का मेरा फ़्लाइट था, तो उनसे बासेस आया था। तो हम जा रहे हैं फ़्लाइट की तरफ एंड उसके बाद फ़्लाइट में बैठेंगे, फिर बागडोगरा जाएंगे एंड फर्स्ट टाइम मेरा बागडोगरा एयरपोर्ट में विज़िट होगा। ये हमारा फ़्लाइट है। सो चलिए फ़्लाइट में चढ़ते हैं एंड उसके बाद आप सब लोगों को अंदर में मिलते हैं। और मैं फ़्लाइट में बैठ चुका हूँ, बट बोरिंग चीज़ ये है कि मुझे मिडिल सीट मिला है, जो कि बिल्कुल ही मुझे पसंद नहीं है। और मैं आ जाता हूँ बागडोगरा एयरपोर्ट में, जो कि हमारा कलकत्ता एंड नॉर्थ बंगाल को कनेक्ट करता है। बागडोगरा एयरपोर्ट एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है एंड ये बेसिकली सैनिक हवाई अड्डा है। तो यहाँ पे बाहर में आपको मोबाइल फ़ोन अलाउ नहीं है, फ़ोटो अलाउ नहीं है। सो मैं इसलिए फ़ोटो वगैरह नहीं ले पाया। तो फिर भी मैं थोड़ा अंदर से बाहर का व्यू दिखाता हूँ। एक इंडिगो का फ़्लाइट टेक ऑफ करने के लिए खड़ा था, इसमें बोर्डिंग चालू था। सो मैं आप सब लोगों को दिखा दिया। तो ये बेसिकली इंडियन आर्मी के लिए है एंड ये जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, यहाँ से आप मोस्टली जगह जा सकते। और ये नॉर्थ बंगाल को कनेक्ट करता है हर एक स्टेट से, हर एक कंट्री से। चलिए अभी चलते हैं बागडोगरा से दिल्ली के लिए एंड दिल्ली में जाके आप सब लोगों से मिलते हैं। फाइनली मैं दिल्ली एयरपोर्ट में आ गया, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। उसके बाद यहाँ से हम सीधा डायरेक्टली जाएंगे गोवा। सो मैं गोवा आ चुका हूँ। ये गोवा डेबोलिम एयरपोर्ट है। बेसिकली गोवा में दो एयरपोर्ट है, तो डेबोलिम और जो दूसरा एयरपोर्ट है वो नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा को कनेक्ट करता है। बट दोनों एयरपोर्ट का बीच में अगर आप कहीं भी नॉर्थ गोवा साउथ गोवा दोनों जगह जाएंगे तो 10 से 12 किलोमीटर का मैक्सिमम डिस्टेंस होगा। सो ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, आप किसी भी एयरपोर्ट में आ सकते हैं। एंड यहाँ से एयरपोर्ट से आपको मिलेगा टैक्सीज वगैरह। यहाँ पे ओला उबेर अलाउ नहीं है। गवर्नमेंट का कुछ बसेस सर्विस है, बट वो दिन में 3 टाइम चलता है, जो कि बहुत मुश्किल है उसको पकड़ना। एंड अगर आप शाम को या इवनिंग का टाइम में आएंगे 4-5 बजे के बाद, तो आपको वो सर्विस नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे ओला उबेर आप बिल्कुल ही नहीं ले सकते। एंड आपको यहाँ पे लोकल जो टैक्सीज है एंड गवर्नमेंट का जो एप्लीकेशन है उसी को यूज़ करना पड़ेगा। एंड लोकल टैक्सीज बहुत ही महंगा है यहाँ पे। एंड मुझे यहाँ से करीबन 48 किलोमीटर दूर जाना था मुझे नॉर्थ गोवा का साइड में। तो वहाँ के लिए मुझे 1600 रुपया पे करना पड़ा। एंड कुछ नहीं कर सकते, जाना तो पड़ेगा, इसलिए मुझे पे करना पड़ा। तो चलिए चलते चलते आप लोगों को साइड का व्यू दिखा देता हूँ थोड़ा।
एंड मैं नॉर्थ गोवा का आसपास आ चुका हूँ एंड पास में ही मेरा होटल है जो कि बीच साइड में है, साइरस बीच रिजॉर्ट कलिंगुट गोवा में है। सो ये होटल है, इसी होटल में स्टे करना है मुझे 2 दिन के लिए। सो चलिए होटल का अंदर का व्यू आप सब लोगों को दिखाता हूँ एंड फिर उसके बाद नेक्स्ट डे आप मॉर्निंग में आप सब लोगों से मिलते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग होता है एंड हम कुछ लोग मिल के एक ऑर्गेनाइजेशन का बस लिया था एंड फिर हम घूमने निकल गए थे बीच साइड में। सो चलिए बीच साइड का थोड़ा व्यू कुछ जगह को आप लोगों को दिखाता हूँ। हमें ये 3 से 4 जगह जाना है, भूतनाथ टेम्पल, कोको बीच, गणेश टेम्पल, ये हमें जाना है। सो उसके लिए हमें एक बोट लेना पड़ेगा क्योंकि समंदर का बीच में हमें जाना पड़ेगा। तो ये बोट में पर पर्सन 300 रुपीज़ हमसे चार्जेस किया गया। तो हम 50 लोग थे, तो हम 50 लोग 2 बोट लिए थे एंड उसके बाद हम अंदर चलते समंदर का बीच में एंड उसके बाद हम जाके देखते क्या क्या है यहाँ पे, भूतनाथ टेम्पल वगैरह देखेंगे। सो चलिए मिलते हैं। ये आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ का बोट कुछ इस तरह का होता है एंड ऐसे डिज़ाइन किया हुआ है। सो हम जाएंगे इसी बोट करके समंदर का बीच में एंड साइड में देखेंगे कैसे क्या व्यू है। सो चलिए आप लोगों को साथ में लेके चलते हैं एंड दिखाते हैं आप सब लोगों को भी। ये है भूतनाथ टेम्पल, आप लोग देख पा रहे हैं कितना अच्छा शानदार व्यू लग रहा है।
हमने बहुत देर यहाँ पे घूम लिया। अभी हमें जाना है इलेक्ट्रिक थीम पार्क में। सो चलिए इलेक्ट्रिक थीम पार्क का आउटसाइड आप लोग को दिखाता हूँ। इनसाइड में ये लोग को अलाउ नहीं करते कैमरा, दैट्स वाई मैं थीम पार्क का इनसाइड आप लोगों को दिखा नहीं पाया। उसके बाद में यहाँ से घूमने के बाद हम सीधा जा रहे हैं होटल की तरफ, एंड होटल से हमें फ्रेश होकर फिर निकलना है। हमारा एक फंक्शन है शाम को, उस फंक्शन को अटेंड करने के लिए। सो चलिए उस इवेंट में आप सब लोगों से मिलते हैं, एंड छोटा सा एक वीडियो क्लिप आप सब लोगों को दिखाऊंगा।
सो गोवा में ये 2 दिन हमारा काम प्लस घूमना छोटा मोटा हो चुका है। अभी हमें जाना है कलकत्ता। सो हम एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए। हम करीबन 12:30 बजे यहाँ से निकले। हमारा फ़्लाइट है करीबन 6 बजे। सो हमें जल्दी जल्दी निकलना पड़ा क्योंकि डेबोलिम एयरपोर्ट यहाँ से 55 किलोमीटर दूर है, हम जहाँ पे स्टे किए थे। तो हम एक गाड़ी लिए थे जो कैब में इन्होंने करीबन हमसे 1800 रुपया चार्जेस किया, जो कि बहुत ही महंगा है किलोमीटर के हिसाब से। बट फिर भी हमें जाना पड़ा क्योंकि फ़्लाइट का टाइमिंग का हिसाब से हमें जाना पड़ेगा। अदरवाइज़ यहाँ पे जो वेदर है, बारिश चल रहा है। सो बारिश का मानसून है, तो यहाँ पे फ़्लाइट का जो डिपार्चर या फ़्लाइट का जो गेट नंबर है वो कभी भी चेंज हो सकता है एंड टाइमिंग भी चेंज हो सकता है। तो इसीलिए हम जल्दी जल्दी एयरपोर्ट पहुँच के लिए रवाना हो गए थे। सो चलिए एयरपोर्ट जाके मिलते हैं आप लोगों से। एंड देखते ही देखते हम गोवा में आ चुके हैं। ये डेबोलिम एयरपोर्ट है एंड डेबोलिम एयरपोर्ट का बाहर का व्यू है। चलिए अंदर चलते हैं। हम काफ़ी देर यहाँ पे वेट कर रहे थे। अचानक मुझे देखने को मिला गोवा का ट्रेडिशनल कुछ लुक्स। सो आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पे गांधी जी का कुछ फ़ोटो देखने को मिला जिन्होंने देश का फ्रीडम के लिए बहुत कुछ किया है। एंड यहाँ पे ये सारे लोग हैं। सो इन सबको सैल्यूट है मेरे तरफ से। हम गेट नंबर का पास आ चुके हैं क्योंकि हमारा बोर्डिंग चालू होगा। हम 2 लोग थे, एक को जाना है यूपी और मुझे जाना है कलकत्ता। सो चलिए बोर्डिंग करते हैं। मेरा ई नंबर गेट से बोर्डिंग चालू होगा। ये हमारा फ़्लाइट खड़ा है बाहर में एंड बोर्डिंग करके मैं जा रहा हूँ फ़्लाइट की तरफ। सो चलिए फ़्लाइट के अंदर जाके मिलते हैं आप सब लोगों से। फाइनली कलकत्ता में पहुंच गए एंड मैं पूरा फ़्लाइट में सो गया था बिकॉज़ मैं बहुत टायर्ड था। एंड जब लैंडिंग हुआ तो फाइनली मुझे पता चला कि मैं कलकत्ता एयरपोर्ट में आ चुका हूँ। सो चलिए यहाँ से बस देगा हमें एंड बस करके फिर हम एयरपोर्ट की तरफ जाएंगे, एयरपोर्ट का टर्मिनल के अंदर में। उसके बाद हम एग्जिट करके घर की तरफ जाएंगे। आज की इस ब्लॉग को देखने के लिए आप सब लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।